अस्सलाम वालेकुम। टुडे ओवर लास्ट लेक्चर्स। ओके, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केटिंग ऑफरिंग। ठीक है, कि जब एक लास्ट टाइम हमने सारा कुछ पढ़ लिया, इंटरलिंक भी कर लिए, अब हमने उसकी पब्लिकेशन भी कर दी, हमने चैनल्स का जिक्र भी कर दिया। मींस एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जितने भी स्ट्रेटजीज थी हमने वो सारी पढ़ ली। अब हम लोग बेसिकली एक जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब एक न्यू एंटर अपने न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर होता है तो उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और वो इन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से फुलफिल करता है और आगे जो है, ताकि मार्केट में ब्रांडिंग, मार्केट के साथ ब्रांडिंग जो है ब्रांड है उनके साथ लाइक कर सके और अपनी प्रोडक्ट की सेल्स एंड प्रमोशन को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं स्टार्टिंग पे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो अपनी जिस तरह से उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। रीजंस हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि एक ज़रूरी होती हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जैसे ब्रांडिंग की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडिंग की डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको लोगो अच्छा होना चाहिए, उसको स्लोगो अच्छा होना चाहिए, स्लोगन अच्छा होना चाहिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। अगर वो अच्छी नहीं होंगी, लास्ट वन प्राइसिंग उसकी डिज़ाइनिंग, उसके चैनल्स की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो एक न्यू जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से मार्केट में नहीं आ पाएगी। ठीक है, और वो नाम नहीं हासिल कर पाएगी जो इससे पहले वाले जो ब्रांड है वो हासिल कर रहे हैं। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर दैट लिमिट न्यू प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट, वही बात आ गई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हुई है उसको प्रमोट करने में रुकावट की बाइस करते हैं, लिमिट कर देते हैं उसकी प्रमोशन स्ट्रेटजीज को। ठीक है, सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ आइडिया। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने बगैर उसको मार्केट में सर्च किए, मार्केट शेयर को बगैर देखे, बगैर विजिट किए मैंने वो प्रोडक्ट को बना दिया। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि आइडिया लिमिटेड था, मेरा आइडिया एक पर्सन का था। जब भी बिजनेस स्टार्ट करें आपको चाहिए आप डिस्कशन कर लें जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं, या मार्केट को विजिट कर लें, किस चीज़ की प्रिवेलिंग ज़्यादा है, कस्टमर किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या आपकी सेलिंग इंक्रीज हो सकेगी। इस तरह के जो माइंड में आइडियाज़ होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो अगर आइडियाज़ आपके थोड़े होंगे, आप सिर्फ एक ही माइंड से काम करेंगे, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट होती है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। मीन्स टू से कस्टमर उस चीज़ को लाइक नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है पिगमेंटेड मार्केटर्स। ठीक है, आपने उसको फैलाना है मार्केट के अंदर, जब उसको आप फैला ही नहीं पाते, आप अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पाते अपनी बात। ठीक है, आप एक मार्केट को टारगेट करते हैं, तो फिर क्या होता है आपकी जो डेवलपमेंट है प्रोडक्ट की उस तरह से नहीं हो पाती जैसे एक ब्रांडिंग की होती है। सोशल एंड गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लॉन्च होती है, साथ आपको इनकम टैक्स से टैक्स भी अप्रूव करवाना पड़ता है पर यूनिट जो आपकी प्रोडक्ट होती है। तो फिर क्या होता है उसमें भी आपको बहुत सी रुकावट को फेस करना पड़ता है। आपकी जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप किस तरह से जो अपनी जो प्रोडक्ट है जो मतलब है उसको लॉन्च करके गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं जो या जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, बनाने में जो कॉस्ट आई है आप उसको भी बाज़ दफ़ा फुलफिल नहीं कर पाते। आपने 10 की चीज़ बनाई है और आप 10 प्रॉपर ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको सेल नहीं कर पाते। कैपिटल स्टोरेज, बाज़ दफ़ा ये होता है आपने सोच तो लिया आप ये चीज़ बनाएंगे, बट जब आपको पता चला कि आपका जो कैपिटल है उतना नहीं है आपके पास, तो आप उसमें से जो सोचा होता है आप उससे थोड़ा कम या क्वालिटी को लो करके वो बना देते हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद है फास्टर रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टाइम। जब उसको डेवलपमेंट का टाइम होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आइडियाज़, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सोशल एंड गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट, आप उनको उसकी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है जब वो टाइम गुजर जाता है, जैसे सीजनल कुछ आइटम्स होती हैं, अगर उसको सीज़न के अंदर ही प्रमोट ना किया जाए, फास्टर उसकी डिलीवरी ना की जाए, तो बाद में जो कस्टमर है उसको लाइक इतना नहीं करता।
फिर क्या होता है नेक्स्ट ईयर जब वो सीजन आता है तब न्यू डिजाइन न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं, आपकी वो 40 जो वेटेज है वो नहीं रहती। शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वही बात सीजनल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको अगर आप टाइमली जो है कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर उसकी इतनी वेटेज नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं व्हाट इज वेंचर टीम। What is a venture team? A venture team is a cross-functional group charged with developing a specific product or a business. जब भी कोई एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है या प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तो स्पेशल किस्म की टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि वी आर प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू प्रमोट माय प्रोजेक्ट इन द मार्केट। तो वो जो वेंचर टीम्स होती हैं वो हायर होती हैं इस काम के लिए, वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं और इसके अल्टरनेट फोन से कुछ सर्विस चार्जेस प्रोवाइड करती हैं। Many companies have assigned new product development to venture team. Venture team are cross-functional group charged with developing a specific product or business. These entrepreneurs are relieved or other duties and give a budget, time frame, and struck works. Setting Strunk works are informal workplace, sometimes gigs, where entrepreneurial teams attempts to develop new product. Cross-functional teams can collaborate and use co-current new product development to push new product to the market. ठीक है, ओके। अब जो ये जो है किस तरह से जो इसको हायर किया जाता है, क्राइटेरिया क्या होता है इसको वेंचर टीम को हायर करने का। सबसे पहले देखा जाता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ डिज़ायर है, ठीक है, किस किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज़ आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं इससे वेंचर टीम से। उसके बाद आप देखते हैं कि उनका जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है ना वो क्या है, जो आपने टीम हायर किया क्या वो इतनी एक्सपर्ट है कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकेगी। उसके बाद देखना है कि उनकी स्किल्स किस किस तरह की हैं, स्किल्स क्या वो एक ही बेस वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड करेंगी, प्रमोशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या आपकी प्रोडक्ट का इमेज और ब्रांडिंग का नेम भी जो है वो बना सकेंगे मार्केट में। लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन कंसेप्ट, ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है प्रोडक्ट को लेके। पहले आप उनको हायर करने से पहले पूछते हैं, अक्सर जॉब के जब इंटरव्यूज के लिए हम जाते हैं तो वो अपनी कंपनी के लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने से पहले पूछते हैं कि आप ये जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं, व्हाट आर द रीजंस। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी मजबूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मजबूरी का मतलब है ये ओवर बर्डन, मतलब टू द पॉइंट, इसको पैशन के साथ काम नहीं करेगा, ये सिर्फ जस्ट इसको एज अ ड्यूटी लेगा, ड्यूटी फुलफिल करेगा और चला जाएगा। जो लोग कहते हैं इट्स माई पैशन, ठीक है, इट्स माई पैशन के आई हैव टू वर्क विद दैट स्पेसिफिक विद दैट रेपुटेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये बड़ा अच्छा आंसर होता है, वो बड़े इंप्रेस होते हैं आपसे कि ऐसे पर्सन जो इन्होंने इस तरह से कहा, इंसेंटिव उनको तो मिलना ही मिलना है सैलरी के फॉर्म में अगर हायर हो जाओगे तो आप अगर उसको इस तरह से कहो कि फॉर द सेक ऑफ जॉब आई डोंट हैव अ जॉब, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस जॉब, इस तरह से अगर आप रिप्लाई करेंगे तो वो आपको हो सकता है हायर ना करें। उसके बाद होता है पोटेंशियल फॉर पर्सनल रिवॉर्ड, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि अगर इसमें इतना पोटेंशियल होगा, ये इतना अच्छा होगा, तो उनको एक दिया जाता है इंसेंटिव कि हम आपको पर्सनल रिवॉर्ड भी देंगे। डाइवर्सिटी ऑफ टीम मेंबर, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या एक ही पर्सन सारे काम करेगा, हर डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, या इनके पास और भी पर्सन हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जब एक टीम वेंचर टीम को हायर किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट डिसीजंस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजंस प्रोसेस जो है वो लाई करता है ये डायग्राम की। ये डायग्राम अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको नजर आएगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ, कोई बात नहीं, पहले समझ लेते हैं इसको फिर हम बात कर लेते हैं। पहले है आइडिया जनरेशन, ठीक है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसके लिए न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपके माइंड में आइडिया आता है, इट इज़ द आइडिया वर्थ कंसिडरिंग, जिसकी कोई ना कोई वर्थ है। नेक्स्ट है आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप करते हैं इट इज़ अ प्रोडक्ट आइडिया कंपैटिबल विद कंपनी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्स। फिर आप करते हैं, आप प्रोडक्ट का कंसेप्ट बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसको, कैन यू फाइंड अ गुड कंसेप्ट कंज्यूमर से दे वुड ट्राई। फिर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कैन वी फाइंड अ कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फिर हम बिजनेस का एनालिसिस करते हैं दूसरे कंपेटिटर के साथ, विल दिस प्रोडक्ट मीट आवर प्रॉफिट गोल्स। फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए वेंचर टीम को हायर करते हैं,
हैव वी गोट अ टेक्निकली एंड कमर्शियली साउंड प्रोडक्ट। मार्केट टेस्टिंग, तो उसकी मार्केट में टेस्टिंग की जाती है कि मार्केट में लॉन्च होने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लाई करती है। हैव प्रोडक्ट सेल मीट एक्सपेक्टेशंस, फिर उसको कमर्शलाइज किया जाता है। आर प्रोडक्ट सेल मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, नेक्स्ट जो है फिर वो दोबारा उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत हो। तो अल्टीमेट जो उसका जो इफेक्ट होता है एक प्रॉपर ब्रांड की फॉर्म की आइटम्स के फॉर्म में एक प्रोडक्ट जो होती है वो नई मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है। नेक्स्ट है वे टू फाइंड ग्रेट न्यू आइडियाज़। ठीक है, किस तरीके से आप जो है न्यू आइडियाज़ जो हैं वो ले सकते हैं एक न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले आप कस्टमर का इनफॉर्मल से एक सेशन रखें जिसमें आप उनको इकट्ठा करें और पूछें आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करते हैं स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप जो हैं आप ब्रिगेडियस से, सॉरी इसको भी नहीं करते, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ ऐसी आइटम में, हाँ, अब बुक्स प्रिंटिंग के हवाले से आप एक सेमिनार रखते हैं और कस्टमर कोई भी अगर आ रहा होता है ऑलरेडी किसी शॉप पे बैठ के, आप किसी शॉपकीपर से कह के आप वो ब्राउचर्स डिवाइड कर देते हैं, लोगों से उनकी व्यूज़ लेते हैं तो कस्टमर क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है। आपके पास एक इन्फॉर्मल सेशन जो आपने कंडक्ट किया होता है उसमें आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप क्वेश्चनर के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं कस्टमर से। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं अलाउ टाइम ऑफ फॉर टेक्निकल पीपल टू पुट ऑन द पेट प्रोजेक्ट। फिर आप टेक्निकल जो पीपल हैं उसको हायर करते हैं इस चीज़ को लेके। फिर आप क्या करते हैं मेक कस्टमर ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर अ पार्ट। फिर उसके बाद आप कस्टमर की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि हम आपको ऐसी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे। सर्वे योर कस्टमर, फिर अपने कस्टमर को आप सर्वे करके देखते हैं लोग क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल है। अंडरटेक फ्लाई ऑन द वॉल, फिर आप क्या करते हैं आप दीवार से उड़ना शुरू कर देते हैं रिसर्च टू कस्टमर, कस्टमर को रिसर्च करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग आइडिया फ्रॉम द कस्टमर्स। फिर आपने कस्टमर से उनका आइडिया ड्रा करवाना है आप क्या चीज़ चाहते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करें कस्टमर को वो कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पे यूज़ करते हैं, कौन से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से कम यूज़ करते हैं। फिर कस्टमर से उस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में पूछें। फिर उनके उनके प्रोडक्ट को लेके जो ड्रीम उन्होंने बनाया होता है कि ऐसे प्रोडक्ट को हम ऐसे करें तो ऐसे हो जाए, वो ड्रीम के बारे में पूछें। यूज़ अ कस्टमर एडवाइजरी बोर्ड और अ ब्रांड कम्युनिटी ऑफ इंथुजियाज्म टू डिस्कस प्रोजेक्ट। फिर आप क्या करें आप एडवाइजरी एक बोर्ड बनाएं और उनसे डिस्कस करें कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग टेस्टिंग। ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो वो मार्केटिंग टेस्टिंग उसकी कैसे की जाती है जो हमने कोर्स पढ़ा था। सेल्स, वेब रिसर्च, स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग, कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग और टेस्ट मार्केटिंग, ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके ज़रिए से मार्केट की टेस्टिंग की जाती है। फर्स्ट वाली अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टिमुलेटिंग टेस्ट मार्केटिंग के रिलेटेड। सेल्स वेब रिसर्च क्या है, कंज्यूमर हु इनिशियली ट्राई द प्रोडक्ट एट नो कॉस्ट at re-offer it or competitor product at silently reduced prices they offer may be made as many as 5 times. ठीक है, sales waves while community, but simulated test marketing qualified shoppers are asked about the brand familiarity and preferences in a specific product category and attended a brief screening of team। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंट्रोल टेस्टिंग की बात करें तो बेसिकली द कंपनी विद द न्यू प्रोडक्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टोर्स एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस इट वांट्स टू टेस्ट। स्पेसिफिकली इसमें बताया जाता है कि किस किस जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशंस को टारगेट करके टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग टेस्ट मार्केट की बात करें, ये जो है हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आएगी इंशाल्लाह हम उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्ट मार्केट जो डिसीजंस है वो बेसिकली किया जाता है कि टेस्ट किस चीज़ को, हाउ मेनी टेस्ट सिटीज़, कितने सिटीज़ को टेस्ट कर किया जाना है, बीस सिटीज़ कौन सी होगी, लेंथ कितनी होगी टेस्ट की, व्हाट इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्ट, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनसे ली जाएगी और उसके बाद क्या क्या एक्शन दिए जाएंगे। टेस्ट मार्केटिंग डिसीजंस में हम ये चीज़ बताएंगे। उसके बाद अगर हम लोग कहें व्हाट इज अडेप्शंस, अडेप्शंस का मतलब है, अडॉप्शंस का मतलब है इज एन इंडिविजुअल डिसीजंस टू बिकम अ रेगुलर यूजर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना। जब इस तरह की स्ट्रेटजीज बना ली जाती हैं तो कस्टमर से पूछा जाता है आप इसके बारे में क्या कहेंगे। हमारी ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज़ हमें अगर अच्छी लगती है तो हम बार बार उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, कुछ लोगों की हॉबी होती है बट इज़ योर फेवरेट परफ्यूम, तो वो बता रहे होते हैं कि मेरा फेवरेट परफ्यूम ये है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जो भी मिल जाता है वो लगा लेते हैं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। कुछ लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि अगर उनको ब्रांड की उनकी चीज़ ना मिले तो वो जो है वो यूज़ करना छोड़ देते हैं, ना कि किसी अदर ब्रांड की तरफ मूव करें। ठीक है,
तो अडॉप्शन जो है वो बेसिकली ये है कि आप रेगुलर यूजर बन जाए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टेजेस इन द अडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं अडॉप्शन प्रोसेस में? जब आप किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं या उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस ब्रांड के बारे में पहले अवेयरनेस हासिल करते हैं। अवेयरनेस के बाद आप अवेयरनेस आपको होगी ब्रांड कैसा है, ब्रांड को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, ब्रांड कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। जब ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि जब ये सारा कुछ आइडिया आपके सामने है, सारा कुछ आप बताएं आपका इंटरेस्ट अभी भी इसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप इसको अडॉप्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इन फ्यूचर में आपके साथ ये चल सकेगा ब्रांड या नहीं चल सकेगा, आप भी फोरकास्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक ब्रांड अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग सेल करने के लिए स्टेप्स ले रहा होता है, बिल्कुल एज इट इज एक जो कस्टमर है, एक जो कंज्यूमर है, वो भी इस चीज़ को जो है क्या कर रहा होता है, विजिबल बनाने के लिए इसको सीन कर रहा होता है। उसके बाद आप इवेल्युएशन करते हैं, आप देखते हैं कि जो मैं पहले ब्रांड यूज़ कर रहा था या जो मैं अब कर रहा हूँ, या रेफरेंस जो भी वो यूज़ करेगा, क्या उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप जो है सब कुछ करने के बाद फिर आप कहते हैं एक ट्रायल लेने में फर्ज नहीं है, अगर तो ये अच्छा साबित हुआ या मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया इसने, देन विल यूज इट ऑन इन फ्यूचर, ठीक है। अगर मैं इसको ना कर सका तो मैं उसको इन फ्यूचर में यूज नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इनोवेशन इन एनी गुड services or idea that someone perceive as new no matter how long its history. The innovation diffusion process is the spread of a new idea from its sources of innovations or creation to its ultimate user or adapter. In other words, it is a process over which consumer adopt innovations. The steps include awareness, interest, evaluations, and trial. नाउ विल बी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोग यहाँ पे देखें तो कुछ एक रियल टाइम एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होगी। अडॉप्टर कैटेगराइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम ऑफ अडॉप्शंस, ठीक है। कैटेगराइज किया गया है जो रियल टाइम जो अडॉप्टर है। यहाँ पे देखिए इनोवेटर, ठीक है। अगर तो इनोवेशन की गई या आप इनोवेशन कर रहे हैं तो फिर आप में कितनी जो है वो आपके जो है अडॉप्टर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। फिर अर्ली अडॉप्टर कितने थे, फिर अर्ली मेजोरिटी जब मेजोरिटी में गया तो फिर क्या हुआ, फिर लेट मेजोरिटी में अगर गए तो फिर क्या हुआ, फिर लेजेंड के बारे में बताया गया। A person's level of innovators as the degree to which an individual is relatively earlier in adopting new idea than the other member of his social system. Some people are the first to adopt new clothing fashions or new appliances. Some doctors are the first to prescribe new medicines. The doctor categories are shown in figure 20.7. After a slow start, an increasing number of people adopt the innovations. The number reaches a peak and then is diminished as fewer non-adopter remains. जैसे आपको पता होगा जब आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं तो अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत बेहतर हो रही है तो आप कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी रिलायबल हो जाते हैं उस डॉक्टर के साथ, आप नेक्स्ट टाइम भी उसी डॉक्टर को प्रेफर करते हैं कि आप मेडिसिन के लिए वहीं से कंसर्न करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, उस डॉक्टर ने आपको अपना आदी बना लिया और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इनोवेटर बेसिकली है क्या, इनोवेटर आर टेक्नोलॉजिकल इंथुजिज्म, they are venturesome and enjoy twinkling with new products and mastering their intelligence that might give them a dramatic competitive advantage. Early majority are deliberately pragmatic who adopt the new technology when its benefits are proven and a lot of adoptions has already taken place. Late majority are spectacle conservatism who are risk aware, taking technology shy and price sensitive. Leisure are traditions bound and resist the innovation until the status quo is no longer defensible. ये basically the it's all about the
categorizations on the basis of relatively time of adoption। ठीक है, ये डायग्राम भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है जो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दूंगी, क्योंकि अगर हम इस लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं तो क्वाइट लेंथी, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं फॉरवर्ड स्लाइड्स आपको कर दूंगी, तो आपने जो लेक्चर 20A के नाम से होगा उसको पढ़ के समराइज फॉर्म में मुझे समरी बना के भेजेंगे आप सब लोग। पहली असाइनमेंट्स आपकी थी जो लास्ट मैंने लेक्चर्स में आपको दी थी, ठीक है, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जितने भी हो सकते हैं आप वो बताएंगे। सेकंड आपकी असाइनमेंट है कि जो लेक्चर नंबर 20A की स्लाइड्स मैंने आपको फॉरवर्ड की हैं उसको आप अपनी वर्डिंग में समराइज फॉर्म में एक समरी से बना के मुझे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, दो असाइनमेंट्स आपकी होंगी फाइनल अटेम्प्ट्स के लिए। थर्ड वन ये है कि अब फाइनल टर्म्स की बात करें, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है आफ्टर मिड कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनल टर्म में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, आता सारा अंदर से है। बस आपको क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन ये है, मैंने इसमें राइट अप क्या करना है। मार्केटिंग में मैक्सिमम आप लोग अपनी एग्जाम्पल्स को कोड करें ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, अगर आपको प्रैक्टिकली उसका मीनिंग पता है, आपको एग्जाम्पल स्कोर करना आ गई है, इट मीन्स यू हैव टू स्कोरिंग 100% मार्क्स। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से उसको इलेबोरेट करते हैं। लकीर की फकीर ना बना करें कि टीचर ने ये चीज़ बता दिया तो हम उसी को रिलाई करें। मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ब्रॉड है, जितना ज़्यादा इन डेप्थ में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत से बच्चों का जो जीपी है इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मतलब नज़र आएगा। जिनका मिड टर्म में थोड़ा सा इशू हो चुका है, ज़रूरी नहीं कि फाइनल टर्म में भी हो। फाइनल टर्म में मेहनत करें आप, और फाइनल टर्म में आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ये जो परसेप्शन बना दिया आपने कि मिड टर्म में मार्क्स हम ले सकते हैं, फाइनल टर्म में मेन कैंपस से पेपर आता है हम नहीं ले पाते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चीज़ों को आपने माइंड में नहीं रखना, आपने टोटली फोकस करना है कंसेप्ट पे, और आपने कोशिश करनी है कि हर चैप्टर्स में से पढ़ने के बाद क्वेश्चन खुद से बनाएं और देखें ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। किसी को इशू हो बेशक आप ग्रुप में मुझे पिन करें, जैसे ही कोई बच्चा पिन करेगा मैं खुद उसको पर्सनली रिप्लाई ग्रुप के अंदर कर दूँगी। ठीक है, उन बच्चों के नाम मेरे माइंड में आइडेंटिफाई रहेंगे, उससे उनके जो असाइनमेंट्स के स्कोरिंग मार्क्स हैं मे भी उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। ठीक है, और मैं दूंगी इंशाल्लाह, उनको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।